हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनती कीजिए और नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, और नीचे 4 ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जैसे कैंची का संबंध लिखा है वस्त्र, उसी प्रकार से हसिया का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि कैंची का संबंध लिखा है वस्त्र, यानी कि एक तरीके से हम लोगों का कैंची का प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि कपड़ा को यानी एक प्रकार से काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से हसिया का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, तो घास काटने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर हसिया का संबंध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैंची का संबंध दिखा है वस्त्र, यानी कि एक तरीके से कपड़े से रिलेटेड कर रहा है। तो उसी प्रकार से हसिया का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो हसिया का संबंध हो जाएगा घास से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कोई तेज कर देगा, तो कोई पत्ता कर देगा, तो कोई यहाँ पर काटना कर देगा, तो अलग अलग आंसर होगा। बल्कि यहाँ पर देखिए कैंची का संबंध लिखा है वस्त्र, तो उसी प्रकार से जो हसिया का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है दोस्तों वो घास के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। और कैंची तो आप जानते हैं कि ज्यादातर जो उपयोग होता है तो वस्त्र यानी जो दर्जी होता है वहां पर किया जाता है। तो इस तरीके से आप रिलेटेड कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के हैं, और जो एजेंसी कंडक्टर है जो आंसर दिया बिल्कुल हम वही आंसर आपको बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं, देखिए आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। सबसे पहले एकदम वीडियो को रोकना और अपने से ट्राई करना। हर एक एग्जाम से क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, चाहे डिफेंस, किसी भी एग्जाम का हो, हर टाइप के क्वेश्चन आप अंत तक बने रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो प्रीवियस में आए हुए हैं। 5, उसके बाद है 11, 2023 तक के एग्जाम इंक्लूड है। 11, उसके बाद 19, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 29, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। बल्कि आपको अंत तक बने रहना है। 5 से 11 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 6 जोड़ा है। 11 से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसने 8 जोड़ा है। 19 से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, 10 जोड़ा है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे। तो 9 2 11, 1 इधर 2 1 3 1 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे श्रृंखला सीरीज वाले। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चाहे देखिए कोई प्रीवियस का है, कोई मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि देखिए एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि नवनीत ने कहा कि वह मेरी बहन की माता की क्या है दोस्तों, बहन है। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए इस जगह पर लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एकदम समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवनीत हो जाएगा। तो इस जगह पर अच्छा यहाँ पर वो हो जाएगा, इस जगह पर लिख लेते हैं नवनीत। तो ठीक है, नवनीत ने कहा कि वह मेरी बहन, यानी नवनीत का कोई क्या है दोस्तों, इधर यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर क्या कर लेते हैं, बहन कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, जगह यहाँ पर है। तो नवनीत की बहन की क्या है दोस्तों, यानी माता की बहन। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता। तो इस जगह पर लिख लिया जाए माता, और इसकी क्या है दोस्तों, बहन है। तो ठीक है, इसकी माता की बहन है। तो नवनीत से किस प्रकार संबंधित है, यानी नवनीत का ई कौन लगेगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इससे पूछा गया है, तो इधर से है। ये नवनीत का कौन हो जाएगा दोस्तों, माता का जो बहन है वो कौन हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। साफ साफ लिखा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नवनीत ने कहा दोस्तों वह मेरी बहन की माता की क्या है, बहन है। तो महिला नवनीत से, जिधर से लगा है उधर से देखना है। तो से लगा है यानी नवनीत से, तो नवनीत का कौन हो जाएगा, मौसी हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि कितने गुलाबी, यहाँ पर क्या लिखा है, कितने गुलाबी ना तो हरे है और ना ही पीले। ऐसा मतलब कितना गुलाब है जो ही ना हरा में जाइए, ना ही हरा में जाना चाहिए और ना ही पीला में। तो ये देखिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। यानी ये 10 जो आप देख रहे हैं ना ही हम लोगों का किस में गया है, ये 10 को अगर आप देखेंगे ना ही पीला में गया है ना ही हरा में गया है। तो वही पूछा गया था ऐसे कितने गुलाबी है, ना हरा है और ना ही पीला। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए जैसे यहाँ पर इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो चलिए कर देते हैं। देखिए आपको समझना है, जैसे उसने लिखा है ए, उसके बाद लिखा है बी, यहाँ पर लिखा है सी, उसके बाद क्या लिखा है डी। तो इसका संबंध यह है डब्ल्यू एक्स वाई और क्या लिखा है दोस्तों जेड। तो इसी प्रकार से इसका संबंध पूछा जा रहा है कि ई है, उसके बाद एफ, उसके बाद लिखा है जी और क्या लिखा है दोस्तों एच। इसका संबंध आपसे निकालना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि उसने क्या किया है और कैसे किया दोस्तों, ये बात आपको समझना होगा। ये देखिए अगर इस तरीके से करेंगे ना तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप करेंगे ना तो इसको कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं। देखिए बताते हैं, एक तरीका बताते हैं जो कि आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर हम कर देते हैं, उसके बाद हो जाएगा ये देखिए डब्ल्यू, उसके बाद हो जाएगा एक्स और फिर क्या लिखा है दोस्तों वाई और क्या लिखा है हम लोगों के सामने जेड लिखा है। तो यहाँ से अगर आप संबंध देखेंगे ना तो ये डी से डब्ल्यू पे जाएंगे तो उसने क्या लिखा है दोस्तों विपरीत क्रम। सी का अगर देखा जाए तो एक्स विपरीत क्रम, बी से यदि जाएंगे वाई पे तो इसका विपरीत क्रम, उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने विपरीत क्रम का लॉजिक चला है। क्या चला है, विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम किधर से, पीछे से। तो उसी तरीके से आपको अब जिसका निकालना है दोस्तों, चलिए उसका कर देते हैं। तो उसका यानी कि इस जगह पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग समानुपात, चलिए ना इसी जगह ले लेते हैं, एकदम हटा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं। यानी यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, समानुपात का चिन्ह दे देंगे और इस जगह पर कर देंगे ई, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का एफ, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों जी और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो वही काम हो जाएगा। पीछे से आप देख सकते हैं, देखिए एच का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने इस जगह पर एस हो जाएगा। उसी प्रकार से जी का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। तो देखिए एस टी, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, यू आना चाहिए। उसके बाद ई का जैसे ही करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, भी आ जाएगा। तो भी ऊपर में लिख देते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख रहे हैं पूछा गया क्वेश्चन है, यानी एस टी उसके बाद यू भी, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। यानी क्या लॉजिक लगाना है, विपरीत क्रम किधर से, तो पीछे से। विपरीत क्रम क्या होता है आप जानते हैं, ए का विपरीत क्रम क्या होता है, जेड होता है, बी का विपरीत क्रम वाई होता है, सी का विपरीत क्रम एक्स। उसी प्रकार से सबका याद कर लीजिए लिख के, आपसे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा एक अलग है, यही बात आपको बताना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने पामीर, उसके बाद लिखा है सहारा, उसके बाद लिखा है गोभी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों थार। तो इनमें से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो देखिए जैसे गोभी हो गया, सहारा हो गया, उसके बाद थार हो गया, तो ये सभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं, ये सभी हम लोगों के क्या हो जाएंगे दोस्तों, मरुस्थल है। ये सभी क्या है दोस्तों, मरुस्थल है। ये सभी क्या हो जाएगा, मरुस्थल। जबकि यहाँ पर पामीर को अगर देखा जाए तो पामीर एक प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, पठार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पामीर एक प्रकार से क्या है दोस्तों, पठार है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पामीर हो जाएगा। देखिए गोभी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, लेकिन पामीर एक क्या है दोस्तों, पठार है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा कहेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए यहाँ पर करके बताना है, चलिए कर देते हैं। देखिए जैसे उसने लिखा है दोस्तों इसका कोड, जैसे एंगल का इस प्रकार दिया है तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा गया। तो चलिए कर देते हैं। देखिए
यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए एन, उसके बाद लिखा है जी, ए एन जी, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों ई और एल। तो इसका कोड अगर देखा जाए तो उसने क्या लिखा है, जैसे इसको 1 लिखा है, उसके बाद इसको 14, इसको लिखा है 7, इसको लिखा है 5, उसके बाद क्या लिखा है 12। तो उसी प्रकार से इसका पूछा गया है कि डी ई, उसके बाद हो जाएगा वी आई, और क्या दिया है दोस्तों एल का निकालना है। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा, ए का 1 होता है, एन का 14, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक में 26 लेटर होता है। तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से। तो वही कहानी जी के लिए 7, ई के लिए 5, एल के लिए 12, तो डी के लिए यहाँ पर कर दीजिए, ई के लिए, सब के लिए क्या कर दीजिए दोस्तों, बस लिख दीजिए कोड, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो डी का हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 5, वी का होता है 22, आई का होता है 9, एल का क्या होता है दोस्तों 12 होता है। यहाँ पर इसका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एल के लिए आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 देखा जाए तो किस ऑप्शन में आ रहा है हम लोगों के सामने, यानी 4, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों 5, फिर 22, 9, 12। ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही हो जाएगा, 4, 5, 22, 9, 12। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनती कीजिए। यानी इस आकृति में आपको काउंट करके बताना है दोस्तों कि कितना त्रिभुज हम लोगों के सामने दिया गया। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, सिंगल त्रिभुज को काउंट करेंगे। जैसे देखिए 1 त्रिभुज, उसके बाद ये हो जाएगा 2 त्रिभुज, ये हो जाएगा 3 त्रिभुज, ये हो जाएगा 4 त्रिभुज, ये हो जाएगा 5 त्रिभुज, ये हो जाएगा 6 त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7 त्रिभुज। तो 7 त्रिभुज तो ऐसे हुआ सिंगल। 7 के बाद देखा जाए ई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लेंगे तो ई हम लोगों का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, ई कितना हो जाएगा तो 8वां त्रिभुज हो जाएगा। 8 के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो एक यहाँ से हम लोगों के सामने बन रहा है, देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक 9वां त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है सर, ई 9वां हो गया। 9वां के बाद अगर गौर किया जाए तो ये त्रिभुज आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 10वां त्रिभुज हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे देखेंगे दोस्तों तो दर्पण में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग गौर करेंगे दोस्तों तो फिगर हम लोगों के सामने कैसा बनेगा, ये देखिए एक फिगर यानी कि ये इधर से जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से हो जाएगा, फिर इस जगह से जाएगा, इधर से हम लोगों का इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एक रेखा जाएगा इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एक इधर से क्या है, तो यही मैम समझना है कि इसमें क्या हो जाएगा, इधर ये वाला हो जाएगा, और तीर का निशान क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते ना ताकि समझ में आ जाए। इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों तीर का निशान, क्योंकि मिरर में यही आपको समझना है कि जिस प्रकार से फिगर दिया ना उस प्रकार से बनेगा। तो चलिए देखिए आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे इतने में आपको समझ में आ जाएगा। फिर बाकी जैसे एक फिगर यहाँ से इस प्रकार से उसने क्या किया है, इधर से कर दिया है, ये देखिए इस जगह से एक फिगर निकाला है, यानी इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से किया है तो इस जगह पर एक हो जाएगा, एक इस ऐसा देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए तो होबे नहीं करेगा, ये देखिए कैसा तीर कर रहा है तो होबे नहीं करेगा। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने कौन सा होना चाहिए, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यही क्या हो जाएगा सही होगा। बाकी ये नहीं हो पाएगा। इसमें नीचे में देखेंगे तो एक अलग आकृति कर दिया, नीचे में देखिए दोनों तरफ गोल कर दिया, तो ऐसा होबे नहीं करेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि श्री किस तरीके के सवाल आप पूछे गए हैं। कह रहा है कि श्री और कवि क्या है दोस्तों दंपति है, तो दंपति एक तरीके से यानी कि शादीशुदा आदमी हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए इस जगह पर हो गया हम लोगों के सामने श्री को, तो यहाँ पर हो गया श्री, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों कवि, तो यहाँ पर हमने कर दिया कवि। उसके बाद लिखा है कि श्री और सैम्यू क्या है बहन है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर लिखा है कि सैम्यू कवि की क्या है दोस्तों बहन है। तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का
समयु। तो ठीक है, ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसकी क्या है, कवि की क्या है, बहन है। तो बहन है तो महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। आगे लिख दिए सीरी और समयु क्या है दोस्तों, बहन है। देखिए यहाँ ई भी क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों का सीरी कर लीजिए। तो ठीक है, सीरी। ई भी क्या है, महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। अब देखिए क्या लिखा है कि हम लोगों का सीरी जो है श्री से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका ई कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा अगर देखा जाए कि ये दोनों तो हम लोगों का क्या है, दंपत्ति है, यानी एक तरीके से हस्बैंड और क्या है दोस्तों, वाइफ है। तो इसकी जो हम लोगों का इस सब बहन आएगा तो ई किस में चला जाएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे ना, तो पहला ऑप्शन क्या, चाचा मामा फूफा होगा, कभी नहीं होगा। क्या स्त्री का ई चचेरी बहन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ई भाई लगेगा, नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ननद हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ननद हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि इसका बहन है या हस्बैंड का जो वाइफ होगा, तो यानी कि इसकी जो हस्बैंड का, ये देखिए इसका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड का जो ये सब बहन हो जाएगा तो क्या लगेगा, ननद लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका हो सकता है कि कोई और आ सकता है, लेकिन यहाँ पर डी ही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए करके बताइए। तो कहा जा रहा है कि सभी मग क्या है, सभी कप मग है। तो चलिए कर देते हैं, सभी कप, यानी जितना भी कप है वो क्या हो जाएंगे, मग हो जाएंगे। तो ठीक है, सभी कप को हमने क्या कर दिया, मग कर दिया। फिर कह रहा है कि सभी मग क्या है दोस्तों, बर्तन है, यानी अब ये जितना हो जाएगा तो ये बर्तन हो जाएगा। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से ले जाकर क्या कर देंगे, बना देंगे। अब निष्कर्ष में देखेंगे उसने क्या कहा है, कहा कि सभी कप बर्तन है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, जितना भी कप का हिस्सा है दोस्तों वो किस में है, तो ये बर्तन में ही है ना। ये वाला गोला जो सबसे बड़ा गोला बर्तन का है, तो उसी के अंदर में है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ बर्तन कप है। ये देखिए यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि कह रहे अच्छा कुछ बर्तन जो है कप। हाँ, तो ये भी बात सही, इतना बड़ा गोला हिस्सा बर्तन का, उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, कप का है। देखिए ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी ये वाला भी हम लोगों का सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 क्या है, दोनों अनुसरण कर रहा है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या लेना है, तो पहले इंडिकेट कर देंगे। प्लस का अर्थ लेने के लिए कहा है गुना। उसने कहा है यहाँ पर देखिए ना, प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ क्या कहा है, माइनस। तो गुना के जगह माइनस लेंगे। भाग का अर्थ लिखा है प्लस, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा उसके जगह पर प्लस ले लेना। और माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है, तो इसके जगह पर भाग कर देंगे। अब जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए जैसे लिखा है 117 प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा गुना 6। माइनस के जगह पर क्या कहा है दोस्तों, भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर कर दीजिए माइनस के जगह पर भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। उसके बाद देखा जाए प्लस के जगह फिर प्लस आया, तो यहाँ पर अच्छा प्लस के जगह पर ये कैसे हो रहा है, अच्छा हाँ, प्लस के जगह पर गुना, बिल्कुल सही तो है। प्लस के जगह पर गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। भाग के जगह पर उसने कहा है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। और गुना के जगह पर उसने कहा है माइनस लेने के लिए, तो माइनस। देखिए कितना बड़ा इक्वेशन दिया और इसको सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 117 और गुना इधर हो जाएगा 6, और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने गुना 2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए ई कट रहा है, 13 गुना 9 करेंगे तो 13 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 17 ही से, 13 से कट जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिए। ये देखिए कितना हो जाएगा, 13 छक 78, 78 गुना 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 गुना 2 करेंगे तो 8 दूना 16, आखिरी 6 हासिल रहा, 7 दूना 156। क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर आप गुना कर लीजिए। यहाँ पर जैसे ही गुना करेंगे ना तो इधर हो जाएगा 156 इस जगह पर। इधर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का 25 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11 करी 1 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1 5 2 7 1 8, इधर 181। तो 181 अब माइनस 52 कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना आंसर आना चाहिए, 1 10 11 में 2 जाएगा 9, इधर बच्चा हम लोगों का 7 में 5 जाएगा तो 2, इधर 1 129 आएगा। आराम से आप कर सकते हैं, आराम से
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए बैठ के, डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन एकदम रिसेंटली हमने लिया है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि देखिए एक लड़का जो है उत्तर पूर्व की ओर, तो अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस जगह पर बना दी, ये होता है उत्तर हम लोगों के सामने, और इधर क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है, और इस जगह पर आपको पूर्व लेना है, हमने इंडिकेट कर देंगे, और इस जगह पर क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है। इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने पश्चिम। तो बस इतना सा यदि आप समझ जाएंगे तो हो जाएगा, यानी कि इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा सर दक्षिण। अब देखिए उसने क्या किया, एक लड़का जो है उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से अगर स्टार्टिंग करेंगे उत्तर पूर्व की ओर, इधर हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पर हम लोगों के सामने उत्तर पूर्व तो ये वाला है, तो उसी प्रकार से इस जगह पे स्टार्टिंग किए तो कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद फिर से वो कह रहा है कि 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा, यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा ये 4 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा। तो ठीक है 4 किलोमीटर चल दिए। तो अब शुरुआती बिंदु से, यानी शुरुआती बिंदु से अगर देखा जाए तो इस तरीके से नहीं होगा, यानी कि 4 किलोमीटर चलना है ना, तो 4 किलोमीटर इस तरीके से होगा, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर। तो अब वो कह रहा है कि शुरुआती से, तो शुरुआती बिंदु से अगर देखा जाए ना तो इस जगह से ये कितना दूर है दोस्तों, यानी यहाँ से आपका ये दूरी निकालना है, तो ये दूरी निकालेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों समकोण त्रिभुज है। ये कैसे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम लोगों को पता चल रहा है कि ये 3 है 4 है, तो ये क्या होना चाहिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इस टाइप से होता है, यानी कि ये वाला 3 है ये 4, या उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 कर सकते हैं, ये वाला निकालना है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब एक ही फॉर्मूला लगेगा हम लोगों के सामने, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या करना है आधार का क्या कर देना है दोस्तों स्क्वायर कर देना है। तो यही फॉर्मूला से आपका हो जाएगा, तो कर्ण निकालना है यानी लंब हो जाएगा, लंब हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इधर कर्ण स्क्वायर चलता ही रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं छेड़छाड़ होगा, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर ही चलेगा। तो अब इधर क्या हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे कर्ण लिख देंगे, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25, रूट 25 का मान क्या हो जाएगा 5 निकल जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये जो वाट का निशान है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाला दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि नेशनल एक्सप्रेसवे, यानी ये जो है सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, तो ठीक है करे इसका उपयोग जो है कम लोग करते हैं, जब लोग खाली देखते हैं तो चौड़ी सड़क देखते हैं, करे कि जब लोग खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो तेज गति और वाहन चलाने लगते हैं, जिससे दुर्घटना क्या होता है यानी दुर्घटना होती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, जहाँ देखेगा खाली सड़क तो एकदम स्पीड धरा देगा। अब निष्कर्ष में दिया करा कि सभी दुर्घटना जो है हम लोगों का अधिक गति के कारण होता है, ये हम नहीं कर सकते हैं। अब ई कैसे कर सकते हैं कि सभी, कोई तो धीरे चला रहा था या कोई ऐसे या कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, तो हम लोग सभी वाला नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वाला बात से होगा दूसरा वाला कि तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पर गौर करेंगे, देखिए पहला नहीं होगा लेकिन दूसरा से होगा, क्योंकि तेज दुर्घटना से क्या हो सकता है दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है, ये नहीं कि हो ही रहा है बढ़ सकता है, तो एक असंभावित दिया गया है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर घुमाया है, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, लेकिन इस तरीके से उसने घुमाया है कि एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पर है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअली उसने क्या किया था, ऐसे किया है जैसे H, उसके बाद हो जाएगा A, फिर लिखा है दोस्तों W, उसके बाद K। तो इसका कोड इस प्रकार से यहाँ पर अलग तरीके से किया 8, उसके बाद 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 6, उसी प्रकार से लिखा है देखिए I, उसके बाद हो जाएगा N, K और S। इस तरीके का कोडिंग दिया, एक अलग टाइप का जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, क्योंकि हर एक तरीके का हमने क्वेश्चन करवाने का क्या किए हैं वादा किए हैं, तो हर तरीके करवा रहे हैं 4, 5, 9 और यहाँ पर 7। उसी प्रकार से देखा जाए जैसे इसका दिया है G, उसके बाद U, उसके बाद लिखा है N और क्या लिखा है दोस्तों K। तो इसका कोड लिखा है उसने 19, उसके बाद इधर लिखा है 35, तो ठीक है।
उसी प्रकार से अब देखिए जैसे इसका भी कोड देख कितना बढ़ा दिया था, यही वजह से क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत सारा स्टैंड करने लगेगा। एच एस, उसके बाद लिखा है जी और क्या लिखा है ए, तो इसका कोड उसने इस जगह पर लिखा है, यानी 4 है, फिर हम लोगों के सामने 3 है, 2 और क्या है 6। अब देखिए निकालना क्या, उसने कोड करा कि जी ए और क्या है दोस्तों के लिए आपको निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले इस पर गौर कीजिए कि हम लोगों का जी के लिए निकालना है, तो जी किस किस में मिल रहा है, तो यहाँ पर जी है और यहाँ पर जी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, तो स्टार्ट जो होगा हम लोगों के सामने 3 से होगा, यानी जी के लिए 3 का प्रयोग होगा। पहला ऑप्शन हटा दीजिए, दूसरा भी ऑप्शन हटा दीजिए। उसके बाद देखिए ए, तो ए के लिए गौर कीजिए कहाँ मिल रहा है, तो ए को अगर देखा जाए दोस्तों, ये देखिए ए हम लोगों का कहाँ मिला, ए जो है इसमें मिल रहा है, ये देखिए ए यहाँ मिला, उसी प्रकार से ए यहाँ मिल रहा है, यानी फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन देखेंगे तो क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट में देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है, जैसे ए के लिए हमने कोड को लिया है, तो देखिए यहाँ पर भी ए है। अच्छा इसका कोड हमने गलती तो नहीं लिखा, 4 3 2 6, ठीक है 4 3 2 6, ये तो सही है, यानी कि 3 से हम लोगों का स्टार्ट होगा, ये बात सही है। लेकिन ए के लिए जैसे ए वहाँ भी मिल रहा है एच जी एस, ठीक है, तो इन दोनों में और क्या कॉमन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए हाँ, तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पर जी के लिए तो हमने कोड ले लिया, जी के लिए जैसे, अच्छा जी के लिए हमने कहाँ कोड लिया, हाँ 3 लिया, ये बात तो सही है। उसके बाद देखिए ए के लिए, तो ए के लिए हम लोगों का यही तो लफड़ा कर रहा है कि ए के लिए कोड हम लोग लें तो ले क्या, ए के लिए जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे 8 मिल रहा है, तो 8 तो इसमें है नहीं, तो 2 मिल रहा है, तो लेकिन 2 वाला तो उसने यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ तक जी के लिए हमने ले लिया, जी को हटा लीजिए, जी के बाद अब गौर करते हैं, देखते हैं ए को कैसे हम लोग छांट पाएंगे। तो जैसे इसका कोड हमने 8 2, उसके बाद लिखे हैं 5 6, ठीक है, उसके बाद इधर गौर करेंगे दोस्तों, यानी कि एच, उसके बाद एस जी ए, तो एच जी हम लोगों का क्या लिखा है 4 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ए के लिए हम लोगों के सामने कोड जाएगा तो जाएगा क्या, जैसे इसमें ले लेंगे तो यहाँ पर 5 हम लोगों के सामने कोड कैसे आ जा रहा है, कि इसमें क्या आ जा रहा है दोस्तों, 5 कोड दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, एक बार फिर से देखा जाए दोस्तों कि आखिर हुआ क्या है और कैसे करेंगे। ये देखिए कुछ भी नहीं, वही काम करेंगे, एच, उसके बाद ए, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों डब्ल्यू और के। जिसको नहीं समझ में आता तो देख लीजिए 8 2 5 और क्या लिख देंगे 6। उसी प्रकार से इस जगह पर आई एन के एस, इसका कोड उसने दिया है 5 है, 4 है, 9 है, 7 है। उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने जी यू एन और के, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों 1 9 3 और 5, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने एच एस जी और ए, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है 4 है, उसके बाद 3 है, 2 और 6। तो हम लोगों से यहाँ पूछा है जी के ए, यही गलती हो रहा था, वहां पर हमने कुछ और लिख दिया था, वही हमको समझ में आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो यहाँ पर देखिए जी के लिए कोड, तो जी के लिए हमने क्या कहा था कि जी कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो जी इसमें मिल रहा है और जी इसमें मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो जी के लिए 3 हो जाएगा। अब है के, तो यही दिक्कत कर रहा था, तो के देखिए हम यही वजह से हम भी बोले कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पर अलग नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए के यहाँ पर भी मिल रहा है और के यहाँ पर भी मिल रहा है और के यहाँ पर भी मिल रहा है, तो 3 जगह के मिला, तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें भी हम लोगों के सामने 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी क्या है 5 है, तो के लिए आप सीधा कर देंगे 5। अब ए पे गौर करेंगे तो ए कहाँ मिल रहा है, तो ए देखिए अगर हम लोग अब क्या लेंगे दोस्तों, ए लेंगे, तो ए देखिए कहाँ पर मिला, एकदम आराम से देख लीजिए, ए यहाँ पर मिल रहा है और ए क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी मिल रहा है। किसमें, तो अब फर्स्ट और लास्ट में देखिए यहाँ पर ए मिल रहा है, तो इसमें ए के लिए क्या कोड हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 6 मिला है, इसमें 6 और इसमें भी 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 7 वाला नहीं होगा, आराम से कीजिएगा बैठ के, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।